CCN लाइव के खास प्रोग्राम बैठक में आपका स्वागत है। बैठक में हर हफ्ते हम बात करते हैं किसी एक खास विषय पर। इस बार 2000 रुपये के नोट से हॉट विषय और क्या हो सकता है। 2000 के नोट ने फिर से नोटबंदी की चर्चा कर दी है। 2000 रुपये के नोट को लेकर लंबे समय से आशंका चल रही थी। आए दिन खबरें आती थीं कि 2000 का नोट बंद हो जाएगा। कभी खबर आती थी कि ATM से 2000 का नोट निकलना बंद हो गया है, और कभी ये सुनने को मिलता था कि बैंकों ने 2000 के नोट जारी करना बंद कर दिया है। 2000 का जो भी नोट बैंक में जाता है वो वापस सर्कुलेशन में नहीं आता। पिछले 5 सालों से 2000 के नोटों की छपाई बंद करने की बात तो खुद सरकार ने संसद में स्वीकार कर ली है। इतनी चर्चा के बीच 19 मई की शाम को अचानक रिजर्व बैंक की तरफ से खबर आई कि 2000 का नोट वापस लिया जा रहा है। दरअसल इसे वापस लेना कहें या बंद करना कहें, बात तो एक ही है। हाँ, वैसी नोटबंदी नहीं है जैसी 8 नवंबर 2016 को PM नरेंद्र मोदी ने की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की जो घोषणा करते हुए कहा कि ये नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा कराए जा सकते हैं या फिर बदले जा सकते हैं। RBI ने शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा यानी लीगल करेंसी बने रहेंगे। क्या थी नोटबंदी? आपको 8 नवंबर 2016 की वो काली रात याद होगी जब PM नरेंद्र मोदी ने देश में पहली बार नोटबंदी की घोषणा करते हुए 500 और 1000 के नोटों को कागज का पुर्जा बना दिया था। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तत्काल प्रभाव से वे नोट खत्म हो गए थे। उसके बाद जो कुछ हुआ वो देश के लिए बुरा स्वप्न ही था। लोग नोटों के लिए लाइनों में लगे रहे। सभी लोग अपना रोजगार और बाकी चिंताओं को भूलकर सिर्फ पेट भरने के लिए चंद पैसों को इकट्ठा करते दिखाई दिए। देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो गया और बहुत से लोग बर्बाद हो गए। सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, आतंकवाद और अलगाववाद पर रोक लगेगी, जाली करेंसी खत्म हो जाएगी और दोबारा नहीं बन सकेगी, और ब्लैक मनी तो खत्म ही हो जाएगी। अब इन चारों में से देश को क्या लाभ हुआ ये तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आम आदमी की अर्थव्यवस्था उसके बाद संभल नहीं सकी। आम आदमी अभी भी नोटबंदी से नाराज है। शायद यही वजह है कि इस बार 2000 का नोट बंद करने की घोषणा PM मोदी ने नहीं की। इस दूसरी नोटबंदी के वक्त वो देश में भी नहीं है। नोटबंदी करना बार बार पहले भी की थी और अब फिर करी है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे आम जनता का सरकार के प्रति जो रवैया है उसके ऊपर विश्वास खत्म होता है। इसलिए बार बार नोटबंदी वगैरह नहीं होनी चाहिए। मैं तो नहीं समझता कि नोटबंदी होनी चाहिए। नोटबंदी करनी है तो और दूसरे तरीके ढूंढे। क्यों बाज़ार में ज़्यादा नोट लाएं, कम लाएं। प्रिंट तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है, वो आम आदमी तो नहीं करता। वही करती है, सरकार करती है, तो सरकार ना करे, प्रिंटिंग कम कर दे, अपने आप कम हो जाएगी। चलन कम होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा। ये तो उनकी अपनी इच्छा है। मैं नहीं समझता कि ये बंद करने से कुछ होगा। पर आम पब्लिक इसकी वजह से बहुत परेशान होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि देखिए आप लोकल मीडियम जो तबका है वो परेशान होता है। इतना बड़ा नोट है कि हर किसी के पास नहीं होता, वो स्पेशली मध्यम वर्ग भी उसको कम यूज़ करता है। किसी ने जोड़ के रखे हैं, कुछ जैसे महिलाएं आप कह लीजिए कि जिन्होंने रखे होते हैं, तो अब उनको दिक्कत ये होगी कि घर से निकालने हैं, खुले करवाने हैं या क्या है। वो एट ए टाइम तो 2000 एकदम कोई खर्चेगा नहीं। जो लोगों की ब्लैक मनी थी वो सारी निकल जाएगी और पैसा बाजार में पैसा ही पैसा चमकेगा। उससे हमारे देश का पूरा विकास होगा। मोदी जी को इसी बात के लिए धन्यवाद किया जाता है। 16 में भी जो किया था
वो भी सराहनीय काम था, क्योंकि उससे जो दबा हुआ पैसा था वो सारा बाज़ार में आ गया, बाज़ार में हलचल पूरी चल गई, पैसा बाज़ार में पूरा है। अब जो है ट्रांजैक्शन जो होता है इंटरनेट के द्वारा सब पैसा लेन देन होता है, उससे बहुत बड़ा बाज़ार में फ़र्क पड़ता है। ये सरकार की अच्छी पॉलिसी है। जो पैसा 9.21 लाख करोड़ रुपया डंप पड़ा है, मार्केट में फ्लो में नहीं है, वो मार्केट में दोबारा आएगा, जिससे कि बिज़नेस चलेगा, बिज़नेस फ्लो में आएगा। इससे हमारी देश की जो अर्थनीति है और जो आर्थिक पोजीशन जो कहते हैं डाउन है, वो ज़्यादा बढ़ के आएगी आगे। आम आदमी को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। किसी तरह का आम पब्लिक को कोई नुकसान नहीं है। आम आदमी का 500 से बड़ा नोट है ही नहीं, मार्केट में वैसे भी नहीं है। अब देखिए ATM में बहुत टाइम से 2-2 साल से मैंने 2000 का नोट ही नहीं देखा। दूसरी नोटबंदी क्यों? 2000 के नोट क्यों बंद किए गए हैं? इसका माकूल जवाब किसी के पास नहीं है। उस वक्त कहा गया था कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए 2000 का नोट लाया गया है, लेकिन अब कहा गया है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए 2000 का नोट बंद किया जा रहा है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने यही सवाल अपने तरीके से उठाया है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह कायम है। मैं तो बार बार कह रहा था कि सरकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपये का नोट लेके आए, कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपये का नोट हटा दिया। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या। पूरा देश को लाइनों में लगाए रखते हैं, पूरा दिन लाइनों में लगाए रखते हैं, हर 3-4 साल में लाइनों में लगा देते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव काम है। जनता को अपने परिवार पालने के लिए और अपना काम करने के लिए उसमें लगना चाहिए, ना कि बैंकों के अंदर जनता लाइनों में लगी है नोट बदलवाने के लिए। देखिए, इन्होंने 4 महीने का टाइम दिया है, इसलिए परेशान की तो कोई बात नहीं है कि एक मौका है कि जब ब्लैक मनी निकलने का होगा। अतीत अहमद और ऐसे माफियाओं के इतने अरबों रुपए पड़े हुए थे, वो कब निकलेंगे? पाकिस्तान जो भेज रहा है वो कब बंद होगा? तो ये तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और उसके लिए पब्लिक को परेशान की ना हो, उन्होंने 4 महीने का समय दिया है। पहले जो नोटबंदी हुई थी उसके बाद कितनी बड़ी समस्याएं आई थी देश के सामने। ये मोदी की अरमानी मनमानी चल रही है, जब मर्जी नोट बनाना शुरू कर दो, जब मर्जी बंद कर दो। ये बहुत फर्क पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर, देश के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। इसका सही निर्णय है ही नहीं किसी भी तरह से, किसी भी हद तक। 2000 नोट बंद करने का क्या तुक था? अगर बंद करना था तो बनाया क्यों था? हर आदमी दाने दाने को रोटी के लिए मोहताज हो गया था, दूध के लिए पैसे नहीं थे बच्चों के लिए। खैर, इस बार वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका कारण है कि छोटे नोट सारे चल रहे हैं, सिर्फ 2000 का ही नोट बंद किया गया है, उससे इतना वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इसका। तो जब ये 1000 के नोट बंद हुए थे तब भी वो क्या है कि उसमें पता चला था मुझे कि ये 2000 के नोट ज़्यादा नहीं चलेंगे। क्यों? इसके बाद क्या है कि जब 1000 के नोट नए बन जाएंगे ना, तो ये 2000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। ये नोट थे ही बेकार, इनको बंदी होना चाहिए था, क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। एक तो खुले नहीं मिल रहे, दूसरा ये कि 2 नोट चुपचाप किसी ने जेब में डाल लिया, पता नहीं। पहले बड़े बड़े नोट थे, कागज़ भी अच्छा था, इसका तो कागज़ भी नहीं, नकली और असली में ही नहीं पहली बात तो पता चलता। इस चक्कर में मेरे को तो यही लगा कि जो मतलब 2 नंबर ये चोरी चकारी वालों को ईजी हुआ, बाकी हमें तो कोई फ़ायदा नहीं लगा। हमारे पास भी 2-4 नोट आए थे, खुले कराने जाओ तो खुले नहीं मिलते, कोई लेता नहीं, छुट्टा करा के लाओ उसके लिए घूमते रहो। तो इस नोट का मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं दिखा और हाथ में पकड़ा हुआ भी नहीं अच्छा लगता। ये तो नोट ही नकली लगता था। कुछ सवालों के जवाब। RBI ने बैंकों से 2000 रुपये का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। अब इन नोटों का क्या होगा? जिनके पास 2000 का नोट है वे लोग क्या करें? कब तक बैंकों में ये नोट जमा होंगे? क्या कोई चार्ज भी देना होगा? आइए पहले ढूंढते हैं इन सवालों का जवाब। नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोटों की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद था कि 500 और 1000 रुपये के नोटों को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था में करेंसी की ज़रूरत को तेज़ी से पूरा किया जा सके। उस मकसद को पूरा करने के लिए बड़ी कीमत के नोट छापने की ज़रूरत थी। 2000 रुपये मूल्य के ज़्यादातर नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। इन नोटों की अनुमानित उम्र 4 से 5 साल होती है। अब ये भी देखा गया है
कि 2000 के ज़्यादा नोट प्रचलन में नहीं हैं। 500 रुपये के नोटों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन्हें हटाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि जिन्होंने बंडल बंडल बांध के रखे थे 2000 के नोट के, वो अब सारे बाहर आ जाएंगे, कुछ बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। और नेगेटिव ये मतलब, और अगला पॉइंट ये है कि जैसे 2000 के चेंज कराने में काफ़ी दिक्कत होती थी, 200-500 में उतनी नहीं होती हैं। अब सुबह सुबह से 2000 का नोट लेके कस्टमर आता है, अब सुबह हम चेंज लेने का आ जाएंगे इत्तेफाक से, अगर हमारे पास नहीं हुआ तो। मतलब अच्छा भी है, बुरा भी है। शायद हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने ये ठीक किया कि बड़े नोटों के साथ कालाबाजारी काफ़ी होती है, और शायद गवर्नमेंट का प्रयास भी ये रहा होगा, आरबीआई का भी रहा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी रहा होगा कि हम भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे। जब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने इसलिए बड़े नोट को बंद किया ताकि इसके ऊपर अगर अंकुश लगाया जाएगा तो जो छोटे नोट हमारे 500 या 200 के हैं ये मार्केट में और बढ़ जाएंगे। नहीं सर, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं। आज की तारीख में भी बाजार में जाओ 200 का नोट टूटता नहीं। सुबह दूध लेने जाओ, दूध वाला मना कर देता है। सुबह अगर आप पेट्रोल पंप पे जाओ तो वो कहता है जी अभी आई नहीं, छोटा नोट दे दीजिए। तो हम ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया किया है, और 500 का नोट इजीली कैश हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वही जैसे किसी ने 100-200 रुपये का सामान लिया, 2000 का नोट दिखा दिया तो इतने खुले अरेंज करने में दिक्कत होती थी। 100 के नोट, 500 के नोट, थोड़ा दिक्कत तो रहती थी पूरे दिन खुले में। 2000 रुपये के नोटों की कानूनी वैधता फिलहाल बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने इन्हें सर्कुलेशन से हटाने का फैसला तो किया, लेकिन इसका सामान्य लेन देन अभी भी नहीं किया जा सकता। जनता अपने लेन देन के लिए 2000 रुपये के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकती है, मगर ये कोई नहीं जानता कि 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये नोटों का क्या होगा। आरबीआई ने कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंकों में जमा कराया जा सकता है या बदला जा सकता है, लेकिन जिनके पास 2000 के नोट 30 सितंबर के बाद भी रहेंगे उनका क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। काफ़ी अच्छा किया है हमारा। हालांकि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पर असर पड़ेगा, बट उतना नहीं पड़ेगा जितना 2016 में पड़ा था। बट ये काफ़ी बेटर किया है मोदी जी ने हमारे। हम पता चलेगा कि इन्होंने सर्कुलेट किया है कि कितने नोट हमने छापे थे, इससे पता करेंगे कितने जाली नोट छप रहे हैं। ये बेटर होगा कि मोदी जी के पास इसका वो है कि मैंने इतने नोट छापे थे, इतने मार्केट में घूम रहे हैं, इतने आरबीआई में आए हैं, कितने कम हुए हैं, कितने बढ़े हैं। अगर बढ़े हैं तो बढ़े किस कारण है, हमने तो नोट छापे थे, यानी कि जाली नोट छप रहे हैं। इससे हम उनका पता लगाएंगे जाली नोट छाप रहे हैं, जो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह के जो फैसले हैं वो अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और देश में जो व्यापारी है वो देश चला रहा है, ना कि ये जीते हुए नुमाइंदे देश चला रहे हैं। असली मैं अगर कहूँ तो देश को चलाने वाले लोग कौन हैं? वो मजदूर जो सुबह से शाम तक बोझा ढोता है, वो व्यापारी जो बड़ी बड़ी मार्केटों में बैठा है और बड़े बड़े व्यापार कर रहा है, जिस ऐसे फैक्ट्री वाले जो हजारों आदमी जिनके यहाँ काम करता है वो लोग देश चला रहे हैं। अब इनके तुगलों की फरमान अभी आज ये शुरू कर दो और वो बंद कर दो। भाई तुम सरकार में बैठे हो, सरकार के मालिक हो, कुछ भी कर सकते हो भाई। बैंकों से करें संपर्क। जनता अपने पास मौजूद 2000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने के लिए बैंक से संपर्क कर सकती है। कितने भी नोट बैंक में जमा कराए जा सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि जो भी व्यक्ति अपने खाते में पैसा जमा कराएगा उस पर यह खतरा बना ही रहेगा कि उससे ये पूछा जा सकता है कि उसके पास ये रकम कहाँ से आई। खातों में जमा कराने और 2000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा इस साल 30 सितंबर तक सभी बैंकों में उपलब्ध होगी। जिसने ब्लैक करना उसने करना तो है ही है, बट इससे सरकार की ये पहल है, सिर्फ कोशिश है कम करने की। पिछली बार भी 98.7% नोट जो था वापस आ ही गया था खजाने में, बट जो इससे ब्लैक मार्केट में नकली नोट पाकिस्तान से आ रहे हैं, नेपाल के थ्रू आ रहे हैं, वो 90% वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। इस बार भी वही होगा। तो क्या किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे हमें तो बहुत खुशी है, मोदी जो स्टेप उठा रहे हैं वो सोच समझ के उठा रहे हैं। देखिए, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को कोई ऐसा इफेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि जो डेली के हिसाब से इनकम करते हैं, जिनकी मंथली के हिसाब से वेज आती है, उनके पास 2000 रुपये का नोट स्टॉक करके रखने का कोई तुक बनता नहीं है। जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो उसके ऊपर के लोग हैं, उनके लिए जो ब्लैक में डीलिंग करते हैं उनको इफेक्ट होगा। जो डेली के बेसिस पे डील करते हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव एक डिसीजन है गवर्नमेंट का। ये रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है।
और इसको पेंडिंग मत बनाएं। पेंडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी सेल करते हो उसका बिल काटें और उसको बैंक में जमा करवा सकते हो। और जैसे गाइडलाइन आई है कि 20,000 तक आप चेंज करा सकते हो, वो कराओ। और उसको पेंडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई नोटबंदी नहीं है ये। इसलिए सिर्फ नोट जो पुराने 2000 के नोट नकली आए हुए हैं मार्केट में, या जिनके पास बहुत सारा ब्लैक मनी पड़ी है, उसको डिसॉल्व करने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है। कितनी बार होगा एक्सचेंज? रिजर्व बैंक की तरफ से ये तो कहा गया है कि 30 सितंबर तक 2000 के नोट एक्सचेंज कराए जा सकते हैं और एक बार में 10 नोट यानी 20,000 रुपये कुल बदले जा सकेंगे। लेकिन ये नहीं बताया गया कि एक व्यक्ति 30 सितंबर तक कितनी बार नोट बदलवा सकता है। ये तो साफ है कि उसका खाता उस बैंक में होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं बताया गया कि क्या पिछली बार की तरह उसे आधार कार्ड की कॉपी भी साथ देनी होगी। बैंकों की तैयारी को लेकर भी लोगों को कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि पिछली बार बैंकों में कोई तैयारी नहीं थी और लोगों को मारा मारा फिरना पड़ा था। ये ठीक है कि 2000 के नोटों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, अफरा तफरी मचे ऐसा नहीं होगा, लेकिन तैयारी पर कोई सूचना जारी नहीं की गई। 2000 का नोट बंद नहीं हुआ है। हमारी सरकार ये कह रही है कि 2000 के नोट हमने साफ़ करने हैं, यानी कि उसको मार्केट से हटाने हैं, बंद नहीं हुआ। और दूसरी बात, जैसे अगर हम पहले नोटबंदी को लेते हैं, उसमें यह कहा गया था कि 500 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा, लेकिन इसमें यह बात कह रही है कि 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा। अब इसमें आती है कि कोई कस्टमर मेरे पे 2000 का नोट लेके आता है तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना या नहीं करना है। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता तो वो कानूनन जुर्म है। मैं भारत का वासी हूँ और भारत के अंदर भारत की करेंसी को मना करना अपराध है। हमारी सरकार ने 2000 का नोट बंद नहीं किया है, सिर्फ उसे ख़त्म करने की ये एक प्रक्रिया अपनाई है। 2000 का नोट हम एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि जितने भी आपके पास नोट आते हैं वो आप बैंक में जमा करा सकते हैं। जमा कराने की कोई भी लिमिट नहीं है। आप रोज़ के, अगर आपके 1 साल के 1 लाख के नोट आते हैं 1 लाख के जमा कराओ, 50,000 के आते हैं 50,000 जमा कराओ, 2 लाख के आते हैं 2 लाख के जमा कराओ। सिर्फ जिन्होंने बदलने हैं वो 20,000 रुपये के, उन्होंने कहा कि आपने बदलने हैं तो बैंक जाके 20,000 तक के नोट बदल सकते हैं, यानी 2000 के 10 नोट आप जाके बदलवा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे करंट अकाउंट में जमा कराने हैं तो नो लिमिट जमा करवाए जा सकते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। 2018-19 के बाद से 2000 का नोट तो छपना ही बंद हो गया था। ये तो खबर आज बाहर आई है, सरकार ने हमें इसको पब्लिकली कर दिया, लेकिन अगर हम जनरली भी देख रहे थे तो 2000 का नोट लुप्त होता जा रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि छप नहीं रहा था। बैंक में जितना भी नोट जाता था वो बाहर नहीं आ रहा था। तो ऑलरेडी ये नोट काफ़ी ख़त्म हो चुका है। अब सरकार ने इसको पब्लिकली कर दिया तो बहुत जल्दी निश्चित रूप से ये ख़त्म हो जाएगा। तकलीफ सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास 2 नंबर का पैसा जमा है, जिन्होंने नकली नोट छाप करके रखा हुआ है। क्योंकि अगर आज 2000 का नकली नोट छापा भी जाता है तो ऑब्वियसली उसकी 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया कोई तो कॉस्टिंग आती होगी। तो वो तकलीफ वाला मैटर उनके लिए है। 2000 का नोट ना होना तो ये तो बात नहीं हो सकती। 2000 का नोट तो अभी भी हमारी जेब में है। और एक नोट या 2 नोट होना, ये देखिए 1 नोट होगा हमारे पास, मिडिल क्लास है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 नोट होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और इतनी रियायत मोदी जी ने दी है। पहले की तरह पैनिक होने वाला काम नहीं किया मोदी जी ने, और बहुत अच्छा फैसला लिया है। हम तो सराहना कर रहे हैं इस सरकार की, जो सिर्फ हमारे देश को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। 30 सितंबर के बाद क्या होगा? हालांकि रिजर्व बैंक ने यह नहीं बताया कि 30 सितंबर की समय सीमा खत्म होने के बाद लोगों के पास बचे रह गए 2000 रुपये के नोटों की स्थिति क्या होगी। सूत्रों का कहना है कि समय सीमा खत्म होने के बाद भी अगर लोगों के पास ये नोट मौजूद रहते हैं तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अगले साल के शुरू में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और सरकार किसी को नाराज़ करने का खतरा मोल नहीं लेगी। जो 2000 के नोट जो बंद हुए हैं वो नोट बंद हुए हैं जो अलमारियों के अंदर बंद है, जो चलन में नहीं है, सिर्फ वही बंद हुए हैं। जो चलन के अंदर है, जैसे अब हमारी जेब के अंदर 1 नोट पड़ा है, ये चलन में है, तो मोदी जी ने कह रखा कि 10 नोट आप बैंक में लेके जाओ और उनको बदल के ले आओ। तो हम तो आराम से बदल लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और ना ही हमारे को कोई नुकसान है। जो बड़े नोटों को जो प्रचलन में नोट दिए गए थे या जितने नोट प्रिंट किए गए थे उसके आधे नोट यूज़ में नहीं है। इसको देखते हुए ये आरबीआई का फैसला है और जो भी फैसला लिया गया है ऐतिहासिक है। मैं तो इसे ठीक मानता हूँ, क्योंकि और इसमें कोई अफरा तफरी भी नहीं है। आम पब्लिक की बात करूँ तो मैं खुद ही अपनी बताऊँ तो 2-3 महीने से मैंने देखा ही नहीं है 2000 का नोट, मेरे पॉकेट में ही नहीं आया, न कभी टच में आया कि 2000 का नोट मेरे पास कोई दिया है। तो ठीक है,
जो लोग दबा के रखे हुए हैं उनके लिए अच्छा है। तो अच्छा फैसला है सर, बहुत अच्छा फैसला है और इस तरीके से करना चाहिए। वो लोग अब लाइट में आएंगे, टाइम भी उनको दिया हुआ है, बहुत अच्छा टाइम दिया हुआ, 4 महीने सितंबर तक का टाइम है, यूज़ कर सकते हैं जो लोग रखे हुए हैं, या उसको गवर्नमेंट के सामने ला सकते हैं, वापस कर सकते हैं, लेकिन रखना तो बेकार है। नहीं, ये तो बंद तो शुरू में नहीं होना चाहिए था। 2000 का पहले 1000 का नोट था, सही था। जब 2000 का निकाला था उसी टाइम पे गलत लोग कह रहे थे कि अभी 2000 का नोट नहीं आना चाहिए था, क्योंकि कभी भी किसी के पास 2000 आता तो उस लोगों को परेशानी होती थी उससे। 2000 के नोट गलत डिसीजन था उसका, ये बंद कर दिया, ठीक करा। वैसे अब जो भी है इसमें आम आदमी को कम फर्क पड़ा है, पैसे वाले लोगों पे जो 2 नंबर का जिनके पास पैसा है उन लोगों को फर्क पड़ेगा। जो भी बड़े राजनेता हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, कुछ ही % है जिनके पास ये पैसा है। ये कदम तो सही है जो आरबीआई ने लिया है। बेसिकली क्या है कि जो जिन्होंने इसको स्टॉक कर रखा होगा, होल्ड कर रखा होगा, वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। और बीच बीच में मेरे हिसाब से ये हर 3, 4 साल, 5 साल में करना चाहिए। जो नई करेंसी आती है उसको सडनली एकदम से नहीं, लेकिन 5 साल, 6 साल में ऐसे करना चाहिए। जो उन्होंने सर्कुलेशन बंद किया है, ठीक किया मेरे हिसाब से। कौन होगा प्रभावित? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस फैसले से कौन प्रभावित होगा। सच्चाई ये है कि पिछली बार सबसे ज़्यादा प्रभावित बिजनेसमैन था और इस बार भी बिजनेसमैन ही प्रभावित होगा। पिछली नोटबंदी में भी सबसे ज़्यादा चोट उसी को पहुंची थी और इस बार भी ऐसा ही होगा। भले ही 2000 रुपये का नोट वापस लिया जाना बहुत बड़ी घटना नहीं है और इससे अर्थव्यवस्था या मौद्रिक नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बिजनेसमैन के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। एक बार फिर उसे नोट बदलने की दौड़ में शामिल होना होगा। ऐसे है, एक तो 2000 के नोट बाज़ार में है गिनती के, अगर 50,000 की ट्रांजैक्शन होगी एक अगर जगह पे, तो एक भी मुश्किल से नोट नहीं आता ये 2000 का। और एक अगर आ जाता है तो सारी हमारी जो है ना कि लपेट के सब ले जाते हैं सारी रोजगार ही ख़त्म। अब जैसे कोई छोटे मोटे जो है कि दुकानदार, इनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत वाली बात है। वो अगर थोड़ा सा भी कैश लेके कहीं आना जाना है कुछ भी है तो वो तो सारा उनके लिए पॉसिबल भी नहीं है। और गवर्नमेंट कहती है कि डिजिटल में इतनी धोखाधड़ी हो रही है और ना गवर्नमेंट को समझ में है ना पब्लिक को है, जो आम जो है कि वो उनको तो बिल्कुल ही जीरो है। नहीं, सही भी है जो है कि अगर देखा जाए जो ब्लैक मनी जो आगे पीछे दबी पड़ी है वो अब बाहर निकलेगी। गरीब आदमी में थोड़ी दहशत तो हो गई है पर मेरा ख्याल में ऐसा कोई समस्या पैदा होनी नहीं चाहिए। 2000 का नोट दुकानदार ले सकता है, यदि उसका अकाउंट है बैंक में तो बैंक में चले जाएंगे, उसके साथ तो समस्या ज़्यादा नहीं है। परंतु ये जो कदम उठाया गया है इसका एक जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा, जो लोग थोड़े से कमज़ोर तबके के हैं वो अपने नोट को अनाप शनाप पौने दामों पे सामान भी खरीदेंगे और नोटों को कोशिश करेंगे खपाने की। ये नोटबंदी का कंसेप्ट जो है, जो पहले वाला कंसेप्ट और इस कंसेप्ट में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। ये भी लोगों में दहशत पैदा करेगा और इससे कोई समस्या हल नहीं होगी। जैसे मोदी जी ने कहा था उस समय कि इससे बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, उग्रवाद खत्म हो जाएगा, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी और बहुत सी बातें, काला धन खत्म हो जाएगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और बंद करने से नुकसान ये होगा कि जो गरीब आदमी थोड़ी बहुत सेविंग करके किसी तरह से छुपा के रखता है वो नहीं रख पाएगा। क्या फिर आएगा बड़ा नोट? अब सरकार ने 2000 का नोट बंद कर दिया है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि 500 के नोट के बल पर अर्थव्यवस्था चल पाना संभव नहीं है। 1977 में पहली बार 1000 रुपये के नोट पर पाबंदी लगी थी। ये नोट आम जनता के लिए प्रचलन में नहीं था और बैंकिंग के लिए ज़रूरी था। अगर 1977 में 1000 रुपये का नोट ज़रूरी था तो क्या आज 46 साल बाद 500 के नोट पर अर्थव्यवस्था चलेगी, जबकि तब का 1000 अब 1 लाख के बराबर तो माना जा सकता है। सरकार को आने वाले वक्त में 1000 के नोट की ज़रूरत महसूस हो सकती है और तब 1000 का नोट सर्कुलेशन में आ सकता है। तब सरकार क्या तर्क देगी, ये जानना भी दिलचस्प होगा। तो ये थी नोटबंदी पर बात। हर हफ्ते हम बैठक में करेंगे एक नए विषय पर चर्चा, तो देखते रहिए CCN लाइव।